अंशु जी, अब जैसा कि मैंने जिक्र किया, जो हालात अभी जंग के बाद बने हुए हैं, सवाल अभी यही है, क्या इस साझा निवेश के जरिए, इस जॉइंट इन्वेस्टमेंट के जरिए अमेरिका की कोशिश होगी यूरोप को जोड़ने वाले एक ऐसे सोर्स के साथ कनेक्ट करने की, ताकि जो हालात रूस की वजह से बने हैं, जो स्थिति बनी है कि लोग जितना अभी तक रूस पर डिपेंड करते थे फ्यूल और एनर्जी के लिए, वो एक ऑल्टरनेट सोर्स के तहत मिडिल ईस्ट पर डिपेंड कर सके? निश्चित तौर पर, लेकिन जो ये प्रयास है, ये मैं भारत का प्रयास कहूंगी, क्योंकि अक्टूबर 2021 में हमारे विदेश मंत्री श्री जयशंकर जब इजराइल गए थे और वहां तब इन 4 देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स मिले थे और तब इन्होंने इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन के नाम से I2U2 स्थापित किया था। जो मुख्यतः उद्देश्य था वो एक इकोनॉमिक कोलैबोरेशन अक्रॉस द रीजन्स था। और आज जब हम बदली हुई परिस्थितियों में देखते हैं तो इसकी और ज्यादा आवश्यकता मुझे नजर आती है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के बीच हमने देखा कि किस तरह से गेहूं का संकट या खाद्यान्न का संकट उत्पन्न हुआ, तेल और गैस का संकट हम देख रहे हैं कि किस तरह से पूरे विश्व पर छाया हुआ है। हम आर्थिक मंदी को और आर्थिक संकट को भी देख रहे हैं। तो आज प्राइमा फेसी जो एक बहुत बड़ा उद्देश्य है वो आपस में इस तरह का कोलैबोरेटिव इकोसिस्टम उत्पन्न करना है कि यदि रशिया या यूक्रेन को हटाकर या साइड में रखकर या उनके बिना भी हमें अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए आपस में कोलैबोरेट करना पड़े, तो हम उस स्थिति में रहे कि हम आपस में एक दूसरे की सहायता करके कम से कम इस प्रकार के किसी भी तरह के संकट। ठीक है, लेकिन संजीव दास जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। संजीव जी, मुझे ये बताइए, हमें बिल्कुल याद है कि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में किस तरह से इजराइल और यूएई को नजदीक लाने की कोशिश की गई, अदावत को खत्म करने की कोशिश हुई, और उसके बाद पहला अरब मुल्क बना यूएई जिसने मुक्त व्यापार समझौता किया इजराइल के साथ। लेकिन इन दोनों का नजदीक आना इस पूरे रीजन के लिए क्या साबित कर सकता है, और आने वाले वक्त में इसके क्या नतीजे हमें देखने को मिल सकते हैं, खासतौर पर I2U2 समिट के बाद? देखिए, अब जिस हालत में है पूरी दुनिया, उसमें कोई भी कंट्री, कोई भी रीजन वैक्यूम में नहीं रह सकता। यू कांट एग्जिस्ट इन अ वैक्यूम। और इजराइल के साथ यूएई का जो ये संबंध अभी जैसा बना हुआ है, इट इज वेरी सिग्निफिकेंट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस एक रिलेशनशिप के वजह से देयर आर वेरियस अदर गल्फ कंट्रीज, कई और गल्फ कंट्रीज है जिन्होंने और भी नजदीक आए हैं इजराइल के। एंड यूएई टुक अ वेरी फर्म स्टैंड। यूएई ने एक बहुत ही फर्म एजेंडा यूएई ने लिए थे आज से 3-4 साल पहले, जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे यूएस के, और तब जाके बना था अब्राहम अकॉर्ड। और Abraham Accord is not just an accord between UAE, Israel and a few other countries. अगर if you look at it in a wider perspective, geopolitics के हिसाब से ये accord बहुत ही महत्वपूर्ण है, because पहले ऐसा हुआ करता था कि Israel was an untouchable country, जिसके साथ ना ट्रेड हुआ करता था, ना कोई बिजनेस था, ना कोई कल्चरल रिलेशनशिप था। लेकिन जब से अब्राहम अकॉर्ड बने हैं और यूएई ने खासकर ये इनिशिएटिव लिए है, तब से लेके द डोर्स हैव ओपन, दरवाजा अब पूरा खुला हुआ है फॉर कल्चरल एक्सचेंजेस टू टेक प्लेस, फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टू टेक प्लेस। तो इन सब के हिसाब से ये अकॉर्ड जो अब्राहम अकॉर्ड बना था, इट वाज वेरी सिग्निफिकेंट। और अब चल के ये I2U2 समिट जो बन रहा है, दैट विल ओनली टेक थिंग्स फर्दर और आगे ले जाने के लिए। लेकिन अब इसमें एक बात और सर समझ में लाना आवश्यक है कि क्या बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जिनको इस गठजोड़ के मद्देनजर देखना पड़ेगा। मसलन क्या होगा इस्लामिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, क्या होगा हिंदुस्तान और रूस के संबंधों के आपसी संबंधों के हिसाब से, क्या होगा ईरान के बरक्स इस पूरे गठजोड़ की कवायद में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अलग अलग कंट्रीज़ के इंडिविजुअल इंटरेस्ट और ये जिसको हम वेस्ट एशिया का क्वाड नाम दे रहे हैं, इसमें कहीं बीच में कॉन्फ्लिक्टिंग बातें भी दिखाई देती हैं। संजीव दास जी, जवाब आप दे सकते हैं प्लीज। हाँ, हेलो प्लीज। आवाज आई सर? आपको आवाज आ रही है? मेरा सवाल समझ में आया आपको? हाँ, बिल्कुल। प्लीज कैरी ऑन। देखिए जहाँ तक यूएई का पोजीशन इसमें इस पूरे मामले में है, UAE has always maintained a very distinguished, a very studied response to world politics, geopolitics में। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये क्वाड, अभी वेस्ट एशियन क्वाड कहिए या किसी भी और नाम से इसे पुकारिए, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया का शामिल होना इज वेरी सिग्निफिकेंट। मुझे तो लगता है कि सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है, क्योंकि आपस में यूएस यूएई रिलेशनशिप्स वर ऑलवेज वेरी स्ट्रॉन्ग। यूएई के साथ इंडिया का रिलेशनशिप हमेशा स्ट्रॉन्ग रहा है।
लेकिन इजराइल वाज वन एक चिप ऐसा था पूरे ब्लॉक में जिसके लिए डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट ऑप्शंस, डिफरेंट वेज टू हैंडल इजराइल। लेकिन जब से इजराइल नजदीक आ गए हैं तब से लेके आई थिंक दिस हैज ओपन्ड अ कंप्लीटली न्यू विस्टा फॉर द एंटायर वर्ल्ड, सुपर पावर से लेके ऑल डेवलपिंग नेशन, सबके लिए दिस हैज बिकम वेरी सिग्निफिकेंट। और उसमें अब इंडिया का शामिल होना, आई थिंक इट रियली गिव्स द एंटायर politics, entire economics of this region and beyond a completely different dimension, because India being